नमस्कार दोस्तों, आज हम डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट्स के दूसरे पार्ट पे आगे। पहला पार्ट में हमने कैपिंग के फुल डिटेल के बारे में बताया कि कैपिंग कैसे आती है, कैसे उसके कॉज हैं, कैसे उसकी रेमेडीज हैं। आज उसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है स्टिकिंग और पिकिंग। इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि होता क्या है, इसके कॉज क्या है और कैसे इसको ठीक किया जाता है, रेमेडीज क्या है। स्टिकिंग और पिकिंग दोनों वर्ड एक दूसरे के संपूरक हैं और समान हैं, लेकिन कई बार लोग पिकिंग को स्टिकिंग मान लेते हैं क्योंकि उनको कंफ्यूजन रहती है कि स्टिकिंग क्या है, पिकिंग क्या है। कई लोगों को तो पिकिंग वर्ड का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि कई लोग जो है पंच के फेस में यदि पाउडर चिपक जाता तो उसको ही स्टिकिंग मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं। आज हम दोनों के बारे में बताएंगे और दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। स्टिकिंग क्या होती है? यदि पाउडर डाई वॉल पे चिपक जाता है, जब आपका डाई वॉल में पाउडर चिपक जाता है तो उसे स्टिकिंग कहा है, ठीक। और पिकिंग क्या है? यदि पंच के फेस में पाउडर अडियर हो जाता है तो उसे पिकिंग कहा जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है? ये पंच के फेस पे चिपकता है और वो डाई के वॉल पे पाउडर अडियर हो जाता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से इजेक्शन के दौरान, मान लीजिए जब आपका जो टैबलेट है वो इजेक्ट होगी, उस दौरान ऐसा लगता है टैबलेट में कि स्मॉल पोर्शन में आपका पाउडर निकला हुआ है, ठीक है। तो उसको स्टिकिंग और पिकिंग कहा जाता है। स्टिकिंग और पिकिंग कहां से आती है? ये दो जगह से आती है। या तो फॉर्मुलेशन जो आपने पूरा प्रोसेस बनाया है ग्रेजुएशन में उसके दौरान आएगी, या फिर आपने मशीन ढंग से सही नहीं हो, प्रॉपर उसकी सेटिंग ना हो, मतलब मशीन से रिलेटेड आती। तो फॉर्मुलेशन से रिलेटेड जो है वो कौन कौन से कॉज होते हैं जो फॉर्मुलेशन से रिलेटेड है? पहला कॉज जो सबसे ज्यादा इसमें आता है वो है यदि पाउडर ढंग से ड्राई ना हुआ हो, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको LOD, लॉस ऑन ड्राइंग, चेक करनी पड़ेगी। लॉस ऑन ड्राइंग कहां से चेक करते हैं? मॉइस्चर एनालाइजर से। तो माना कि कोई टैबलेट्स है, उस पाउडर की LOD है माना कि 2%, 1 से 2%। यदि हमने चेक किया और यदि वो 2% से ज्यादा आ गई, इसका मतलब उसमें LOD ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में स्टिकिंग की प्रॉब्लम जो है आती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको प्रॉपर ड्राई करना पड़ेगा। दूसरी चीज, यदि लुब्रिकेशन ढंग से ना हुआ हो, लुब्रिकेशन मीन्स इम्प्रॉपर, मतलब उसमें ढंग से लुब्रिकेशन नहीं हुआ है, मिक्सिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो है लुब्रिकेशन नहीं हुआ होगा, तो क्या होगा? टैबलेट इंजेक्शन के दौरान लुब्रिकेशन में क्या होता है? मैग्नीशियम स्ट्रेट क्या करता है? जब टैबलेट इजेक्ट होती है उस दौरान इजेक्शन में यदि माना लुब्रिकेशन ढंग से नहीं हुआ होगा तो इजेक्ट होने के दौरान वो चिपक के आएगी, नहीं तो वो इजीली इजेक्ट हो जाएगी। तो लुब्रिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। यदि लुब्रिकेशन नहीं है तो लुब्रिकेशन को बढ़ाना है या फिर चेंज करके देखना है कि लुब्रिकेशन कहीं दूसरा जो है हम लुब्रिकेटिंग एजेंट डाल करके ये देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। टू मच बाइंडर, यदि बहुत ज्यादा आपने बाइंडर उसमें यूज कर रखे हैं तो भी स्टिकिंग प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल ज्यादा ही बाइंड हुआ होगा तो वो क्या हो जाता है? वहीं चिपक जाता है, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो आपका पाउडर वहीं चिपक जाता और स्टिकिंग की प्रॉब्लम। इसके लिए आपको क्या करना होगा? रिड्यूस करना होगा बाइंडर या फिर चेंज करना होगा। कई बार ग्रेन्यूल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब सॉफ्ट होगा तो क्या होगा? जब उस पर पंच जो है कंप्रेस होगा वो पाउडर, तो मेल्ट जल्दी हो जाएगा। सॉफ्ट है
इसका मतलब सॉफ्ट जो होता है वो इजीली क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, दबाव पड़ने से वो मेल्ट हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में पाउडर चिपक जाता है और स्टिकिंग की प्रॉब्लम आती है। उसके लिए आपको ऑप्टिमाइज अमाउंट में बाइंडर लेना चाहिए। यदि ग्रेन्यूल्स वार्म है, वार्म वही मैंने आपको बता दिया कि भाई वार्म मतलब आपका जो ग्रेन्यूल्स है वो ज़्यादा उसमें उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जब सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो पॉइंट जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट यदि किसी का कम होगा तो उस पर हल्का सा या ज़्यादा प्रेशर डालने पे क्या होगा, वो इजीली मेल्ट हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में वही चिपक जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रेफ्रिजरेटेड टाइप के ग्रेन्यूल्स यूज करनी पड़ेंगे, मतलब थोड़ा सा ठंडे वाले। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो हमने आपको बताया कि यदि इन्वायरमेंट मतलब होता है आपका RS टेम्परेचर, रिलेटेड ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, इंक्रीज द टेम्परेचर, ज़्यादा आपका टेम्परेचर है और RH कम है, उस कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने से वो मेल्ट हो जाएगा, पाउडर मेल्ट हो जाएगा तो चिपक जाएगा। ऐसी कंडीशन में ये प्रॉब्लम आती है। इसको दूर करने के लिए उसको कूल करना पड़ेगा। मशीन से रिलेटेड क्या क्या कॉज है और उसके रेमेडीज क्या है। मशीन से रिलेटेड पहला जो कॉज है वो है यदि आपने पुअरली डाई और पंचेस को पुअरली फिनिश्ड है, मतलब पुअरली फिनिश, या तो आपने ढंग से उसका जो है पॉलिशिंग नहीं कर रखी, तो 100% है कि स्टिकिंग और पिकिंग की प्रॉब्लम आएगी आएगी। इसके लिए आपको प्रॉपर पॉलिशिंग करनी होगी। पॉलिशिंग के लिए आप मोस्टली डायमंड पेस्ट, लस्टर बार या एमरी पेस्ट, ये जो है पेस्ट होते हैं, इनको यूज किया जाता है। उसको ढंग से पॉलिश करना है, उससे क्या होगा, आपकी स्टिकिंग की और पिकिंग की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। यदि रिड्यूस द प्रेशर, मतलब आपने कम प्रेशर दिया हुआ है, कम प्रेशर दोगे तो भी क्या होगा, पाउडर चिपक जाएगा। इसके लिए ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, हायर प्रेशर करना पड़ता है, इंक्रीज द प्रेशर टू रिड्यूस द स्टिकिंग और पिकिंग प्रॉब्लम। इसके अतिरिक्त यदि RPM, मतलब जो आपका टर्रेट है, टर्रेट का आपने स्पीड बहुत ज्यादा रखी है, उससे भी प्रॉब्लम आती है स्टिकिंग की। तो आपको टर्रेट की स्पीड कम करनी होगी। टर्रेट की स्पीड कम करने से क्या होगा, स्टिकिंग की प्रॉब्लम और पिकिंग की प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती है। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हैं, मतलब बहुत कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिनमें टर्रेट की स्पीड बढ़ाने से क्या होता है, स्टिकिंग दूर होती है, पर वो बहुत ही कम है। यदि टर्रेट की स्पीड बढ़ाई जाए तो ड्वेल टाइम कम होता है, मतलब पंच जो है रोलर के नीचे कम टाइम स्पेंड करेगा। यदि टर्रेट की स्पीड कम है तो पंच के नीचे जो रोलर है, रोलर के नीचे पंच ज्यादा टाइम तक रहेगा। ठीक है, तो ये जो कुछ कंडीशनिंग है वो स्टिकिंग और पिकिंग की प्रॉब्लम को कॉज करती हैं और उसके हमने आपको रेमेडीज बताए। यदि इस टॉपिक में आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसको अगली वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसको सर्च करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग फार्मा इंडस्ट्री में कंप्रेशन एरिया देखते हैं
जो लोग ग्रेनुलेशन एरिया देखते हैं, जो लोग कोटिंग एरिया देखते हैं, कोटिंग में भी स्टिकिंग की प्रॉब्लम आती है। उसमें यदि आपने सॉल्यूशन स्प्रे रेट ज़्यादा रखी है, आरपीएम बहुत कम है, ठीक है ना, या उसमें जो है ज़्यादा आपने कोटिंग कर दी, उससे क्या होगा कि वो निकल जाता है, उसकी जो ऊपर की लेयर होती है हल्की हल्की, वो चिपक के निकल जाती है। और वो प्रॉब्लम जो होती है वो स्टिकिंग की प्रॉब्लम है। उसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज स्पीड पे जो है चलाओ, स्प्रे रेट कम कर दो उसकी, ठीक है। सॉल्यूशन को प्रॉपरली जो है यूनिफॉर्मली जो है उसको बनाना पड़ता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो धन्यवाद।